अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन, जैसा कि हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि यहाँ पर इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों की तादाद में हम यहाँ पर बसते हैं। अलग अलग रिलीजन से यानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग ज़बान यानी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग कल्चर यानी तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर बसते हैं। जाहिर सी बात है, हमें और आपको कभी कभी इनसे ताल्लुक़ात रखने पड़ते हैं, कॉन्टैक्ट्स रखने पड़ते हैं, और कभी इनसे मामलात भी करने पड़ते हैं। कभी इनकी परेशानी पर गम का और हसरत और अफसोस का इजहार करते हुए उनके ताउन के लिए हाथों को आगे बढ़ाना भी पड़ता है। आइए, हमारे सामने इस चीज़ के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। आया शरीयत मुतहरा ने हमें और आपको इन हजरात के साथ में, इन देशवासियों के साथ किस दर्जे का ताल्लुक़ रखने की इजाज़त दी है। खुसूसन हमारे नौजवान जो तकरीबन 18 साल से 30-35 साल तक की उम्र के हैं, इनको इस मसले में ख़ास तरीके से जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस तबके के लोग इस मामले के अंदर बहुत कम जानकारी रखते हैं। कुरान पाक की एक सूरत है, इस सूरत का नाम सूरे आले इमरान है। इसकी एक आयत है, आयत नंबर 28, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहे हैं, ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन। न बनाए मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त अपने मुसलमान भाइयों को छोड़कर। जो शख्स ऐसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो हजरात, इस मौके पर हमारे और आपके जहन के अंदर ये सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुलिया हमको मना करते हैं कि तुम किसी दर्जे में किसी तरह के ताल्लुकात, कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के साथ में रखना ही नहीं? ऐसा नहीं। इसकी वजाहत और इसका डिटेल्स हजरात मुफस्सिरीन ने हमें अच्छी तरीके से दी है। हिंदुस्तान के एक मायनाज मुफस्सिर, दारुल देवबंद के अजीमुशान हदीस के उस्ताद हैं हजरतुल उस्ताद हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, आमीन। हजरत ने अपनी तफसीर जो हिदायतुल कुरान जो लिखी है, बड़ी मारिकतुल आरा, बड़ी बेहतरीन आसान तफसीर है, हर एक को इसका मुताला करना चाहिए। हजरत ने अपनी इस तफसीर के अंदर कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में चंद बातें ऐसी कीमती लिखी हैं, अगर हम और आप इस पर गौर करेंगे तो यकीनन हमारा पूरा मसला हल हो जाएगा। हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों का गैरों के साथ ताल्लुकात के 4 दर्जे हैं। दर्जे अव्वल जिसका नाम मुवालात है, और दूसरा दर्जा जिसका नाम मुदारात है, तीसरा दर्जा जिसका नाम मुआसात है, चौथा दर्जा जिसका नाम मुआमलात है। आइए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी तफसील भी जानने की कोशिश करते हैं। हजरत ने फरमाया, सबसे पहला दर्जा मुआलात का है। मुआलात यानी हमारा गैरों के साथ में दिली दोस्ती, इस तरीके से कॉन्टैक्ट को पैदा करना, ताल्लुकात को रखना,
जिसको हम यहाँ की ज़बान में फैमिली मेंबर से याद करते हैं, कि हम अपने जितने सीक्रेट्स हैं, राज की बातें हैं, सारी की सारी दूसरों को सुनाते हैं। गोया कि उसको हमने समझ लिया कि ये हमारा अपना फैमिली मेंबर है। इस दर्जे में राज की बातों को दूसरे से शेयर करना और ऐसी गहरी दोस्ती उससे रखना, शरीयत ने साफ तरीके से मना किया है। ऐसी दोस्ती की इजाजत नहीं है, नाजायज है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, ऐसी दोस्ती हम क्यों ना करें? हजरत ने आगे इसकी वजह को, इसका रीजन को बताते हुए ये बताया है, जब गहराई के साथ में जब दोस्ती हो जाती है, दोस्ती का असर इंसान की जिंदगी पर जरूर पड़ता है, और ये दोस्ती के रंग भी इंसान के ऊपर चढ़ जाता है। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि नतीजा हमेशा कमजोर के ताबे होता है। यानी इसको एक मिसाल के जरिए से आप समझिए, जैसा कि एक बाल्टी साफ सुथरा पानी है, आप उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दो, हम में से कोई इसको पसंद नहीं करेगा इस बाल्टी में रहने वाले पानी को इस्तेमाल करने के लिए। कोई ये नहीं कहेगा कि बस एक ही कतरा तो पेशाब है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि हर आदमी कराहत महसूस करेगा, नापसंदीदगी जाहिर करेगा, कोई इसके करीब भी नहीं जाएगा। हालांकि खतरा कितना है? एक है। इसी चीज से आप समझ लीजिए, जब कुफ्र और शिर्क के साथ में और इसके हामिलीन के साथ में, यानी इन कुफार और मुशरिकीन के साथ इस तरीके का हमारे और आपके ताल्लुकात होंगे, दोस्तियां होंगी, और गहराई के साथ में उनके साथ में हम जुड़ जाएंगे, तो इसका असर हमारे दीन के ऊपर भी पड़ेगा। और ये बात हमारे जिम्मे लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन जैसी अजीम शान नेमत हमें और आपको जो दी है, इसकी कदर जितनी भी करें हम कम हैं। सातों जमीन और आसमान मिलकर इसकी कीमत नहीं बन सकती। ऐसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो दी है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। तो लिहाजा कहीं ऐसा ना हो इस तरह के ताल्लुकात, इस तरह की गहरी दोस्ती हमारे दीन के ऊपर असर पड़े, दीन के ऊपर अपना असर डाले, और इसके बाद में हमारी आखिरत का हमेशा हमेशा का जो नुकसान हो। तो खुसूसन हमारे नौजवान इस सिलसिले में, इस मसले के बारे में कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में और मेरी बताई हुई इस तफसीर की रोशनी में अपने ऊपर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। आया हमारे दूसरों के साथ में ताल्लुकात किस दर्जे के हैं? अगर इस दर्जे की गहराई के साथ में हमारा और आपका रिश्ता है और हमारी और आपकी दोस्ती है, इसके ऊपर नजर सानी करने की ज़रूरत है। इस तरह की दोस्ती से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तरीके से ऐसी दोस्ती रखने से कुरान पाक के अंदर मना किया है। और दोस्ती और ताल्लुकात के और 3 दर्जे कौन से हैं? चूंकि बैक वक्त सारी बातें अगर बताई जाएगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस के अंदर, अगली वीडियो के अंदर इसकी तफसील आप हज़रात के सामने पेश की जाएगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उसकी मर्जियात के मुताबिक जीने की तौफीक इनायत फरमाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात की रोशनी में ज़िंदगी के कदम को आगे बढ़ाना हम सबको आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।